आप सोचो ट्रेडमिल लगा लिया और क्लाइंट आ जाए तो बॉस पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ ट्रेडमिल पे ही नहीं, आपको वेट ट्रेनिंग का एक्सरसाइज के लिए भी अपने क्लाइंट को सारी चीजें देनी पड़ेगी। और अगर आप पुराने तरीके से जिम को चला रहे हो तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपका जिम बंद होने के कगार पे ही है। जिम बिजनेस अब सिर्फ डंबल और ट्रेडमिल का गेम नहीं रह गया है, क्योंकि 2025 में ओबेसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ ट्रेडमिल पे ही नहीं, आपको वेट ट्रेनिंग का एक्सरसाइज के लिए भी अपने क्लाइंट को सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि बिना फैंसी सेटअप के और बिना लाखों का इन्वेस्टमेंट किए हुए कैसे आप अपने क्लाइंट रिटेंशन को बढ़ा सकते हो और अपना प्रॉफिट 10 गुना तक कर सकते हो। तो पॉइंट टू पॉइंट पूरे वीडियो को देखना, पूरे वीडियो को समझना। तो सबसे पहला, लोकेशन नहीं, कम्युनिटी पे ध्यान दो। जिम तब नहीं चलता है जब जगह अच्छी होती है, जिम तब चलता है जब कम्युनिटी आपके स्टैंडर्ड होती है और कम्युनिटी आपकी बेहतरीन होती है। कम्युनिटी से मतलब क्या है? लोग आपसे जुड़े हुए हों, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हों, चाहे आपके इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हों या फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपके टेलीग्राम या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो वहां से भी आप मास गैदर कर सकते हो और वहां से आप एक बहुत ही बढ़िया जिम चलाने के लिए बहुत अच्छे क्लाइंट ला सकते हो और अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, माइक्रो मेंबरशिप। अब माइक्रो मेंबरशिप क्या होता है? आप सोचो कि किसी को एक्सरसाइज करना है 10 दिन, किसी को एक्सरसाइज करना है 15 दिन, तो आप सिर्फ अपने मंथली मेंबरशिप के लिए ना जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप मंथली मेंबरशिप के लिए जाते हो तो हो सकता है कि किसी को 10 दिन के लिए भी जिम ज्वाइन करना हो, किसी को 15 दिन के लिए जिम ज्वाइन करना, तो आपका जिम नहीं आ सकता। तो आप प्रोग्राम्स चलाओ कि 10 दिन का फैट लॉस प्रोग्राम चल रहा है, सिर्फ 400 रुपये में। इस तरीके से आप एक्सरसाइजेस के शेड्यूल करो और मंथली ऑफर ना देने के बजाय उन्हें आप छोटे छोटे प्लान्स, टॉप अप प्लान्स के रूप में आप ध्यान देते रहो। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, लोकल ब्रांडिंग। अब लोकल ब्रांडिंग क्या होता है? लोकल ब्रांडिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें कि मार्केटिंग का कॉस्ट बहुत ही कम आता है, लेकिन आपका वहाँ पे मास गैदर बहुत ज़्यादा होता है। फैंसी डिजिटल को छोड़ो, अपने शहर के इन्फ्लुएंसर को या बॉडी बिल्डर को फेस बनाओ। आप ये मत सोचो कि मैं फैंसी बहुत बड़े होर्डिंग्स लगा रहा हूँ या डिजिटल लाइट्स लगा रहा हूँ, उन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मास गैदर करने वाले बंदों को इकट्ठा करो और उनके साथ कोलैबोरेशन करके आप अपने जिम को खूबसूरत बनाने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी बनाओ। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ट्रेनर एक तरीके से आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो ट्रेनर सिर्फ आपका गाइड नहीं होता, ट्रेनर आपका इन्फ्लुएंसर होता है, ट्रेनर आपका फेस होता है। आप अपने जिम के ट्रेनर को ऐसे ट्रेन करो, चाहे वो सेल्स के टर्म में ट्रेन करना हो, चाहे वो मार्केटिंग के टर्म में ट्रेन करना हो, चाहे वो एक्सरसाइज के टर्म में ट्रेन करना हो, और उसका एक फेस वैल्यू यूज करो, क्योंकि जितना अच्छा गुरु उतना ही अच्छा शिष्य होता है। ये बहुत ही पुरानी कहावत है, लेकिन यहाँ पे ये अप्लाई होता है। इस वजह से आप हमेशा एक अच्छे ट्रेनर को हायर करो और अच्छे ट्रेनर के साथ साथ वहाँ पे आप लोगों को और भी जोड़ सकते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, स्मार्ट इक्विपमेंट का सिलेक्शन करो। अब स्मार्ट इक्विपमेंट की सिलेक्शन से आप क्या समझते हो? सोचो आपका जिम अगर 1000 स्क्वायर फीट का है या 1200 या 1500 या 2000 स्क्वायर फीट का हो, तो आप पूरे जगह को कवर ना करके इक्विपमेंट से आप ऐसे इक्विपमेंट यूज करो जो कि मल्टी फंक्शनल हो। जस्ट सपोज करें कि लेट पुल डाउन विद शोल्डर, इस तरीके से आप मतलब कि कॉम्बो मशीन यूज करो जिसमें आपको फायदा मिले। और स्मार्ट सिलेक्शन से क्या होता है कि आपका जगह भी बचता है, आपका क्लाइंट रिटेंशन भी बढ़ता है, आपकी कॉस्टिंग भी घटती है और लोगों को मालूम होता है कि वहाँ पे जगह भी बहुत ज़्यादा है फ्री एक्सरसाइज करने के लिए, कारपेट एरिया भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है और मशीनें भी नई तरीके की वहाँ पे आई हुई है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ मशीन हमेशा होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, कुछ एड ऑन सर्विस भी आपको ऐड करनी चाहिए, जैसे कि आपको पीटीज सेल करनी चाहिए, आपको प्रोटीन सेल करनी चाहिए, आप वहाँ पे फूड कोर्ट चला सकते हो छोटे मोटे। तो इस तरीके से आपको एड ऑन सर्विस भी चलानी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए। इसके साथ ही और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि जिसके आप देख के चल सकते हो। जैसे समय समय पे आपको मशीनें अपग्रेड करती रहनी चाहिए, कुछ मशीनें बढ़ाती रहनी चाहिए, जो मशीनें यूज ना होती चाहिए उसको आप सेल कर दो, कुछ मशीनें नए तरीके के ले आओ। इसके बाद नए ऑफर्स लगाओ, नए ऑफर के साथ थोड़ा इंटीरियर में भी चेंजेस करो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी किए हुए हैं, जाके आप आई बटन पे जाके क्लिक करके या फिर गैलरी में जाके आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू सो मच।